हेलो एंड वेलकम टू योर सोशल साइंस क्लास। शुरू करते हैं आज की क्लास हमारे चैप्टर नंबर 1 से। सो मुहूर्त है क्लास का चैप्टर 1 के क्वेश्चन से। सो हेयर आर द क्वेश्चंस ऑफ अ चैप्टर 1। क्वेश्चंस आई होप यू रिमेंबर कि जो हमारे चैप्टर के बैक साइड में दिए होते हैं हम उन चैप्टर्स के क्वेश्चंस की ही बात करते हैं। जब भी हम क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, जब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे तो ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड द चैप्टर क्वेश्चंस। क्लियर इनफ? लेट्स स्टार्ट। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, अगेन क्रिएटिविटी से भरे हैं पड़े हमारे जो बुक के टेक्स्ट हैं, बुक के क्वेश्चंस जो हैं। टेस्ट योरसेल्फ विदाउट लुकिंग एट द टेक्स्ट अबव। तो हमारे चैप्टर में, हमारे थ्रू आउट द नोट्स में क्वेश्चन आंसर से पहले भी जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं हमें उनकी तरफ नहीं देखना है। तो मेरे पास तो फिलहाल बुक ही नहीं है, आपके पास बुक है तो आप मत देखो भाई, क्योंकि आपको फिर क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा। यही तो आंसर है इसका। सो कैन यू नेम द 3 टायर्स। सो बिना ये देखे कि आपके चैप्टर में क्या लिखा है क्या नहीं, हमें 3 टायर्स ऑफ द पंचायती राज सिस्टम बताने हैं एंड व्हाट आर द की फंक्शंस। और वो तीनों टायर्स के अलग अलग फंक्शंस। अब टायर अलग अलग है तो उनके फंक्शंस भी अलग अलग होंगे। सो व्हाट आर दोज नेम्स? याद नहीं है? भूल गए? वेरी गुड। तो याद दिलाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो हमारे हैं 3 टायर, चाहे वर्टिकल ले लो चाहे हॉरिजॉन्टल ले लो। अब टायर तो हॉरिजॉन्टली लगते हैं भाई, गाड़ी के पहिए ऐसे वर्टिकली थोड़ी लगते हैं। तो टायर में हमारे कौन कौन से हिस्से आ जाते हैं? पंचायती राज सिस्टम, लोकल गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें 3 हिस्से हैं। सबसे ग्रास रूट लेवल गांव का तो क्या है हमारे पास? ग्राम पंचायत। उससे बड़ा लेवल आ जाता है ब्लॉक समिति, या उसको हम पंचायत समिति भी बोलते हैं। फिर हमारे पास जो तीसरा टायर आ जाता है वो रह जाता है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट तक। फिर डिस्ट्रिक्ट के आगे तो भाई स्टेट ही आ जाता है, तो स्टेट गवर्नमेंट का काम है, लोकल गवर्नमेंट का यहीं पे खत्म। अब इन तीनों के फंक्शंस क्या क्या हैं, तो उसके लिए हमें आंसर डिस्कस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टायर्स, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति ऑल्सो नोन एज ब्लॉक समिति, थर्ड जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है जिला परिषद। अब इनके इंडिविजुअली फंक्शंस, तो ऑफ कोर्स विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबका काम कॉमन है, दैट इज टू प्रोवाइड द वेलफेयर टास्क्स टू द सिटीजन्स। चाहे वो गांव के रहने वाले हैं उनकी भलाई का काम करना है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, ब्लॉक लेवल के हैं, सबकी भलाई का काम करना है, यही इनका काम है। बट इनके एरियाज अलग अलग हैं और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग अलग हैं। एक चीज कॉमन है कि कॉमनली सिटीजन्स के बारे में ही काम करना है। सो ग्राम पंचायत क्या करती है? इट फोकसेस ऑन लोकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज, एड्रेसिंग इश्यूज। कोई प्रॉब्लम है वाटर का, रोड्स का, एजुकेशन का, कोई लड़ाई झगड़े का दो गांव के बीच में। सो मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत क्या करती है? लोकल लेवल पर गांव में सड़क मेंटेन करना, वाटर फैसिलिटीज मेंटेन करना, एजुकेशन फैसिलिटीज मेंटेन करना। कोई लड़ाई झगड़ा हो गया दो गांव के बीच में, जमीन को लेके हो गया, किसी भी वजह से हो गया, उन सबको सॉल्व करना काम है ग्राम पंचायत का। और गांव की तरक्की करना भी सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है भाई, भलाई का काम। अब इसका हेड कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का हेड कहलाता है सरपंच, एंड जो इसके ग्राम पंचायत के मेंबर्स, इनको कौन चुनता है? ग्राम सभा के लोग। क्लियर? नेक्स्ट वन है हमारा पंचायत समिति। इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड जिला परिषद। जो हमारे 3 टायर सिस्टम है हम उसकी बात करें तो हमारा फर्स्ट टायर कौन सा है? ग्राम पंचायत। सेकंड है ब्लॉक या पंचायत, आप जो भी आपको याद रहे। थर्ड टायर है हमारा जिला परिषद का। तो ये जो बीच का टायर है ये दोनों में लिंक मेंटेन कर रहा है, मतलब ब्लॉक या पंचायत समिति जिला परिषद एंड ग्राम पंचायत के बीच में कनेक्शन को मेंटेन करती है, गैप नहीं आने देती। क्योंकि अगर गांव को कुछ चाहिए पहले डिमांड जाएगी पंचायत समिति के बाद, अगर वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, उनको परमिशन लेनी है तो दे हैव टू सीक इट फ्रॉम जिला परिषद। तो ये कनेक्शन है। इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि भाई विच टायर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम एक्ट एज अ लिंक। वहां पे ये नहीं देंगे कि किसके बीच में, ये दे दिया तो आंसर ही आसान है। ठीक है। सो दे कोऑर्डिनेट्स डेवलपमेंट प्लान्स फ्रॉम विलेजेस एंड प्रेजेंट्स देम फॉर फंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो गांव से उनका डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, प्लान्स उनके लेते हैं, उनको फंडिंग इशू करते हैं। अब इनके पास पैसा कहाँ से आएगा? ऑफ कोर्स जिला परिषद से आएगा। जिला का परिषद के बाद कहाँ से आएगा? स्टेट से आएगा। स्टेट के पास कहाँ से आएगा? सेंटर से आएगा। तो दैट इज हाउ ग्रास रूट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक काम होता है।
जिला परिषद क्या करता है? ओवरसीज, निगरानी रखता है, इंटीग्रेट करता है ब्लॉक लेवल प्लान्स को। मतलब अलग अलग ब्लॉक्स हैं, अब उन सब के जो डेवलपमेंटल प्लान्स प्रोग्राम्स आते हैं उनको एक जगह इकट्ठा करते हैं, फिर प्लान आउट करते हैं कि कॉमन कौन से, फिर कॉमन वाले ज़्यादा उठाए जाते हैं। कॉमन वाले मतलब जिन चीज़ की प्रायोरिटी ज़्यादा देनी हो, वाटर इशू, रोड इशू, कोई हॉस्पिटल का इशू है, एजुकेशन का इशू है। इसके अलावा जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ा प्राइम कंसिडरेशन में नहीं ली जाती हैं। ऑफ कोर्स काम किया जाता है बट ज़्यादा कंसिडरेशन इन्हें दिया जाता है। एंड इंश्योर्स, और क्या ये पक्का करता है जिला परिषद? इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट। जिला परिषद का ये काम है पूरा देखना कि गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने को ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जो कि पूरे स्टेट में लागू होनी चाहिए। तो स्टेट के बाद कौन सा लेवल आ जाता है? डिस्ट्रिक्ट वाला ही आ जाता है, जिसको हिंदी में जिला बोलते हैं। तो जिला परिषद का काम है टू मेक श्योर कि गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसीज चलाई हैं, स्कीम्स चलाई हैं एजुकेशन देने के लिए, लड़कियों के एजुकेशन के लिए एंड स्किल डेवलपमेंट के लिए, किसी भी तरीके की ABCD पॉलिसीज चलाती हैं, जिला परिषद का काम है कि वो स्कीम्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक विलेज तक पहुंचे। तो जिला परिषद किसको ड्यूटी देगा? ब्लॉक वालों को। ब्लॉक वाले किसको ड्यूटी देंगे? ग्राम पंचायत वालों को। दैट इज हाउ ये इंटीग्रेटेड कनेक्शन काम करता है हमारे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 2, अब हमें लिखना है लेटर। तो जो बच्चे इंग्लिश में हैं उनके लिए कोई पॉसिबिलिटी ज़्यादा है नहीं कि वो आंसर समझ ना पाए, क्योंकि हाउ टू राइट अ लेटर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, आई थिंक दोनों में ही आता है ग्रामर में। तो लेटर लिखना जो इंग्लिश में अच्छे हैं उनके लिए इट इज़ क्वाइट एन ईजी टास्क। हाँ, जो मेरे जैसे हैं इंग्लिश में थोड़े कम आते हैं उनके लिए भी आसान है। क्यों? क्योंकि चिट्ठी लिखनी है, तो किसको लिखनी है और किसने लिखी, दो चीज़ें एड्रेस में कॉमन आ गई ना भाई, सेंडर्स आ गया एंड रिसीवर आ गया। दैट इज, ऑफ कोर्स उसके बीच में आपको थोड़ी बहुत चीजें और लिखनी पड़ेंगी। सो हियर इज द आंसर। तो दिस इज द एग्जाम्पल लेटर है बेस्ड ऑन द कंटेक्स्ट। तो हमारे पास चैप्टर के थ्रू, इस क्वेश्चन के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन है कि लेटर लिखना है कंप्लेन करते हुए सरपंच रिगार्डिंग द इशू ऑफ प्लास्टिक बैग्स लाइंग ऑन द रोड साइड, कि गांव में सड़क के दोनों किनारे सड़कों पर पॉलिथिन्स के बैग्स या प्लास्टिक बैग्स बिखरे हुए, थैलियां जिनको कि कहा जाता है। तो इस इशू को लेके थोड़ा सा एक लेटर लिखना है। शिकायत भी है, रिक्वेस्ट भी है। शिकायत कि ऐसे बिखरे हुए हैं, रिक्वेस्ट की भाई इसके लिए कुछ किया जाए। तो सबसे पहले एक्चुअली सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा किसका? सेंडर का एड्रेस के रिसीवर का। तो यहाँ पे हम जिस लेटर की बात करें ये फॉर्मल लेटर है, तो इंग्लिश के हिसाब से आपका जो भी कंटेक्स्ट बनता है यू जस्ट पेड। ऊपर का मैटर और बॉटम का मैटर इट डिपेंड्स ऑन टू यू। तो हम ऊपर जनरली लिखते हैं कि किसको हम भेज रहे हैं। तो आप भेज रहे हो सरपंच, तो टू द सरपंच, जो भी आपके ग्राम पंचायत का नाम है एंड ऑल दैट। अब उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट कि किस चीज के लिए लेटर है, ताकि लंबा चौड़ा परफॉर्मर पढ़ने से पहले भाई पढ़ने वालों को ये समझ में आ जाए कि किस चीज के बारे में। एज इन हमारे चैप्टर्स के नाम होते हैं, उनसे हमें पता चलता है कि चैप्टर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग। So it is a request to address plastic waste on village roads. So dear सरपंच जी, I hope this letter finds you well, कि अब आपके पास ये लेटर पहुंचेगा तो आई होप आप ठीक होंगे। There should be no health concerns or all that. तो आपकी वेलबींग ही पूछा डायरेक्टली ये लेटर। आई एम राइटिंग टू ब्रिंग टू योर अटेंशन, मैं ये लिख रहा हूं ताकि आपका ध्यान किस तरफ जाए? इशू पर जाए। कौन सा इशू है? जो कि है लूज प्लास्टिक बैग सड़कों पर इधर उधर भटक रहे हैं, उड़ रहे हैं हवा में। अब उनका इशू क्यों है? क्योंकि भाई वो एनिमल्स खाएंगे तो मर भी सकते हैं। नालियां जो है, ड्रेनेज है, वो बंद हो सकते हैं। बारिश के दिनों में पानी जाम हो जाएगा गांव में, उससे बीमारियां फैल सकती हैं। सो देयर आर सेवरल रीजंस फॉर दैट। सो प्लास्टिक बैग्स लाइंग ऑन द रोड साइड, दीज नॉट ओनली आर द ब्यूटी ऑफ आवर विलेज, ये हमारी ड्यूटी, जो हमारे गांव की खूबसूरती है उसको ही खराब नहीं कर रहे, उसके साथ साथ ऑल्सो पोज अ सीरियस एनवायरमेंटल एंड हेल्थ हैजार्ड, हमारे वातावरण को भी खराब कर रहे हैं, हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू ऑर्गेनाइज अ क्लीनिंग ड्राइव, सफाई अभियान चलाया जाए एंड ये एक डिसीजन लिया जाए। डिसीजन किस चीज़ को लेके? भाई पॉलिथीन को बैन करना चाहिए या हमें लोगों को डिस्करेज करना चाहिए, दे शुड नॉट यूज पॉली बैग्स या प्लास्टिक बैग्स। एंड एनफोर्स मेजर्स, हमें कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि लोगों को डिस्करेज किया जाए फॉर द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स। इसके अलावा एडिशनली आई वुड बी हेल्पफुल, कि मैं अपनी तरफ से भी हेल्प कर सकता हूँ टू स्प्रेड एंड करना चाहता हूँ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए विलेजेस में अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ
प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, कि मैं हेल्प कर सकता हूँ लोगों को ये बताने में, गांव के लोगों को, कि भाई प्रॉपरली कचरा डिस्पोज कैसे किया जाता है। जैसे कि इन द सिटीज वी डू नो ना कि ब्लैक डस्टबिन, ग्रीन डस्टबिन, रेड डस्टबिन, कलर्स ऑफ डस्टबिन आर असाइंड, कि भाई एक में ये प्लास्टिक वाला जाएगा, इसमें रीयूज वाला चला जाएगा, तीसरे में जैसे कि पेपर वेस्ट है वो चला जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ हेल्प। एंड फाइनली थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर, योर सिंसियरली योर नेम। तो शुरुआत में डियर सरपंच जी, लास्ट में जिसने भेजा है, हमने इशू पूरा डिस्कस कर लिया, उसके लिए रिक्वेस्ट भी कर दिया कि सजेशंस, कि भाई मैं भी हेल्प कर सकता हूं, आप भी कुछ कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इन योर व्यू, आपकी राय में व्हाट टाइप ऑफ पर्सन शुड बी अ ग्राम पंचायत मेंबर? ग्राम पंचायत का मेंबर कौन होना चाहिए, कौन हो सकता है? तो पहली बात तो ग्राम पंचायत के मेंबर चुनते कौन है? ग्राम सभा, मतलब गांव के सारे लोग, ऑफ कोर्स जो 18 साल और उससे बड़े हैं। इंडिया का वोटिंग सिस्टम यही कहता है, ठीक है। सो अ ग्राम पंचायत मेंबर शुड बी, जैसे कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए, मतलब एमएलएज एंड एमपीज ऑफ द गवर्नमेंट बनने के लिए बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। प्राइम मिनिस्टर की अलग होती है, प्रेसिडेंट की अलग, सुप्रीम कोर्ट के जज की अलग। सो देयर आर बेसिक रिक्वायरमेंट्स। और छोड़ो भाई, टीचर बनने के लिए भी एक पर्टिकुलर हमें, आई वोंट से अ लिस्ट ऑफ रूल्स, बट हाँ, हमारे कुछ क्वालिफिकेशंस बेसिकली रिक्वायर्ड होती हैं टू बी अ टीचर। जैसे कि हमें बीए बीएड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप जितना पढ़ता जाओ एड ऑन होता जाएगा। आपको गवर्नमेंट रनिंग प्रोग्राम्स को भी क्लियर करना पड़ता है अगेन टू बी अ टीचर। सो कोई भी काम आसान नहीं है। बी डेडिकेटेड टू सर्विंग द विलेज कम्युनिटी, तो एक मेंबर कैसा होना चाहिए ग्राम पंचायत का? जो गांव की भलाई के लिए अपने आप को डेडिकेटेडली काम करे, मतलब दिन रात ना देखते हुए जो उनका काम है उन पर लगे नहीं जब तक कि वो सक्सेस नहीं हो जाते हैं उसमें। हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल इश्यूज एंड गवर्नेंस, उनको कैसे काम किया जाता है, लोकल इश्यूज उनसे कैसे डील किया जाता है, प्रॉब्लम से, इन सब के बारे में ध्यान होना चाहिए। बी अप्रोचेबल, लोगों तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो जानते ही नहीं है गांव में कितने लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं। एज इन इफ आई डोंट नो यू, आपका मेंटल लेवल मुझे नहीं पता, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं आपको 6 क्लास को इस हिसाब से बायलिंगुअल पढ़ाऊं। आई कैन कंप्लीटली टीच इन इंग्लिश ऑल्सो, और आई कैन कंप्लीटली गो इन सच अ प्रोसेस कि हमें समझ में ही ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मुझे आपकी भलाई का काम करना है, आपको पढ़ाना है, तो मुझे आपके मेंटल लेवल तक सोचते हुए आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके की अप्रोच होनी चाहिए। एंड इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देने वाले होने चाहिए। इंश्योरिंग, ये पक्का करने वाले कि एवरीवन्स वॉइस इज हर्ड, कि सभी की बात सुनी जाए। अगर किसी को शिकायत है, किसी को कुछ कहना है, हो सकता है पंचायत के काम की चीज हो सकती है। एग्जिबिट लीडरशिप क्वालिटीज, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए कि लोग उसकी बात सुने। एंड अ विलिंगनेस टू एड्रेस चैलेंजेस इफेक्टिवली, और ये इच्छा होनी चाहिए कि भाई अगर लाइफ में कोई चैलेंजेस आते हैं तो आई विल फेस देम एंड विल वन ओवर देम, कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है जिंदगी में काम करते हुए बीइंग अ ग्राम पंचायत मेंबर, तो मैं हर एक प्रॉब्लम से, हर एक मुसीबत से डील करूंगा या करूंगी, जो कि मुझे उन पर हावी होना है, मुझे अपनी प्रॉब्लम से जीतना है, टू बी अ सक्सेसफुल मेंबर भाई ग्राम पंचायत का। देन आवर फोर्थ क्वेश्चन, लेट अस सपोज, हमें जस्ट सोचना है कि आप गांव में पढ़ते हैं, गांव के स्कूल में पढ़ते हैं। द स्कूल इज लोकेटेड नेक्स्ट टू हाईवे, आपका स्कूल है हाईवे, एक बड़ी रोड के किनारे। स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू क्रॉस द रोड, अब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है क्योंकि हाईवेज पे ज्यादातर लंबे रूट का ट्रैक होता है, जो हाईवेज होते हैं, इस पे बसेस, ट्रक्स, व्हीकल्स, दे डू गो ऑन इन कंटिन्यूटी, वहां पे गैप नहीं आता है, ब्रेक नहीं आता है। तो बच्चों को अगर ऑपोजिट रोड से आना है, मतलब रोड के ऑपोजिट डायरेक्शन से आना है, तो उनको रोड क्रॉस करनी पड़ेगी, और बच्चे हैं उनको डर लगता है या प्रॉब्लम होती है। सो व्हेन दे कम टू स्कूल, जब आते हैं, जब जाते हैं, तो उनको क्रॉसिंग में प्रॉब्लम होती है। व्हाट आर द ऑप्शंस, तो हमें जो प्रॉब्लम है इसके सोल्यूशन के ऑप्शंस कौन कौन से हैं? विच इंस्टीट्यूशन इन द पंचायती राज कैन हेल्प यू? तो पंचायती राज सिस्टम के 3 इंस्टीट्यूशंस हैं भाई, कौन कौन से? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद। तो इन तीनों में से हेल्प कौन करेगा? गांव का मसला है तो गांव हेल्प नहीं करेगा, लेट्स फाइंड आउट। एंड फिर व्हाट कैन बी द स्टूडेंट्स डू, व्हाट कैन, अब स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं इसके लिए? तो हमारे पास 3 पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं, तीनों का आंसर देना है। तो पहले देते हैं हमारे फर्स्ट का आंसर। ऑप्शंस क्या है इस रोड क्रॉसिंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? सो कंस्ट्रक्ट अ पेडेस्ट्रियन
क्रॉसिंग और एन ओवरब्रिज नियर द स्कूल, जैसे कि जेब्रा लाइनिंग नहीं होती है, जेब्रा क्रॉसिंग जिसको बोल देते हैं भाई, रोड पे व्हाइट स्ट्रिप्स होती हैं जहाँ पे भी रेड लाइट होती है, तो या तो ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाए या फिर क्या किया जाए, एक ओवरब्रिज दैट इज कंस्ट्रक्टेड ओवर द रोड, भाई सड़क के ऊपर से एक पुल बना दिया जाए ताकि बच्चे इजीली बिना किसी रिस्क के रोड क्रॉस कर सकें। फिर दूसरा ऑप्शन है इंस्टॉल स्पीड ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर लगा दो तो जो गाड़ियां आ रही हैं वो अपने आप स्लो हो जाएंगी। एंड इफ यू हैव सीन, जहाँ पे भी स्कूल्स होते हैं वहां पे एक बकायदा बोर्ड लगा होता है जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी लगाती है। इफ यू लिविंग इन विलेजेस तो विलेजेस के वहां पे भी लगा होता है स्कूल्स के पास कि स्कूल अहेड, गो स्लो या ड्राइव स्लो, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा होता है कि स्कूल आगे है, कृपया धीरे चलें। आबादी क्षेत्र के लिए भी आता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, सो घनी आबादी क्षेत्र, कृपया धीरे चलें। सो लाइकवाइज साइंस, तो ये कौन लगाता है भाई, अगर टाउन का काम है तो टाउन की गवर्नेंस, सिटी का काम है तो वहां की, जिला का है तो वहां की, लाइकवाइज। एंड रोड साइंस, अभी मैंने जिन साइंस की बात की कि रोड साइंस लगा दी जाए, जैसे कि आगे कंप्लीटली कई बार यू टर्न होता है, आगे से दिखता नहीं क्या आएगा, दिस काइंड ऑफ थिंग, तो यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया जाता है जिसपे कि ऐसा निशान लगा दिया जाता है, लिखा जाता है कि ब्लाइंड कर्व, गो स्लो, कुछ ना कुछ ऐसा साइन होता है कि हमें पता चल जाए आगे ये चीज है। तो ये बेसिक सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के कि कैसे बच्चे सड़क क्रॉस कर सकते हैं। फिर है इंस्टीट्यूशन दैट कैन हेल्प। अब जो भी हमने सॉल्यूशंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, तो ग्राम पंचायत अकेले वो नहीं कर सकती क्योंकि हाईवे जा रहा है, तो ये स्टेट भी हो सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हाईवे भी हो सकता है भाई, जो नेशनल हाईवे कहलाता है। एक होते स्टेट हाईवे, एक होते हैं नेशनल हाईवे। तो स्टेट हाईवेज को स्टेट मेंटेन करती है, नेशनल हाईवेज को सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करती है। तो आगे से आगे परमिशन लेनी पड़ेगी, तो जब परमिशन की बात आती है तो ग्राम पंचायत डायरेक्टली कहीं नहीं जाएगा, अपनी अथॉरिटी के पास जाएगा, तो वो अथॉरिटी है पंचायत समिति। तो which institution can help them? पंचायत समिति। How so? They can raise the issue in the सभा, जो हमारी ग्राम सभा पंचायत की मीटिंग होती है, and prioritize it in local development plans। तो अपने local development plans जो भी ग्राम पंचायत का काम है उसमें देंगे, तो उन प्लान्स को डिस्कस कौन करता है? पंचायत समिति। फिर उसके लिए फंड वगैरह अगर लेने हैं तो एज अ पंचायत समिति वो किसको देते हैं? जिला परिषद को। सो दैट इज हाउ द थिंग्स वर्क। फिर आ जाता है पंचायत समिति का ही एक और पॉइंट, दे कैन कोऑर्डिनेट विद द रिलेवेंट अथॉरिटीज, जो मैंने बताया कि जिला परिषद तक जा सकते हैं फॉर फंडिंग, क्योंकि पैसा तो ग्राम पंचायत के पास भी नहीं होता इतना, ना ही पंचायत समिति के पास होता, इवन जिला परिषद को भी तो स्टेट से लेना पड़ता है। तो दैट इज हाउ कि फंडिंग के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कि भाई इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि ओवरब्रिज का मंजूरी मिल गया है, इशू का, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है, तो और गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है, उसके लिए फंडिंग तो चाहिए, बिना पैसे का पुल कैसे बनेगा? सो जिला परिषद, इट कैन एस्केलेट द मैटर, एस्केलेट बढ़ा देना, बढ़ा चढ़ा देना, द मैटर एंड इंटीग्रेटेड इनटू डिस्ट्रिक्ट लेवल सेफ्टी इनिशिएटिव्स। क्योंकि ये जिला परिषद की जिम्मेवारी है कि ग्राम पंचायत ने अगर कोई प्रॉब्लम या इशू डिस्कस किया है तो वो उसका सोल्यूशन ढूंढे। तो इस प्रॉब्लम को बढ़ाना चढ़ाना नहीं, कहने का मतलब भाई बच्चों की बात आ रही है, बच्चों की लाइफ सिक्योरिटी की बात आ रही है, तो ऑफकोर्स जिला परिषद को ये जो चीज है बढ़ाकर अपने अथॉरिटीज अपर लेवल तक बतानी पड़ेगी कि नहीं भाई इस गांव में बच्चों को ऐसे ऐसे रोड क्रॉस करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि हाईवे जा रहा है, एंड वी हैव टू टेक डिसीजन एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ना तो बच्चे घर बैठ सकते हैं, ना ही स्कूल बंद हो सकता है, ना स्कूल कहीं और शिफ्ट हो सकता है। सो सोल्यूशन है उन चारों में से या दोनों में से जो भी पिक आउट हो। रह गया हमारा थर्ड ऑप्शन, मतलब थर्ड क्वेश्चन का आंसर, तो वो था हमारा व्हाट कैन स्टूडेंट्स डू इन दिस एंटायर प्रॉब्लम? तो दे कैन रिपोर्ट द इशू कलेक्टिवली। तो भाई इस इशू को कोई ना कोई तो जाके ग्राम पंचायत में बताएगा, प्रॉब्लम जिसकी है वो बताए तो ज्यादा बेहतर, और बच्चों की तो सुनी जाती है, तो बच्चे जाएंगे ग्राम पंचायत के मेंबर्स के पास, वो अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे कि रोड सेफ्टी क्या होती है अमंग पीयर्स, पीयर्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल इन विलेजेस, दे विल टेल देम कि ये सिर्फ हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है, इफ फॉर एनी रीजन इफ यू हैव टू क्रॉस द रोड, हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमें रोड्स कैसे क्रॉस करनी है, तो उसके लिए वहीं से फिर जेब्रा लाइनिंग बनानी पड़ेगी, दैट इज यूज फॉर जेब्रा क्रॉसिंग एंड ऑल दैट। तो बच्चे अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं, लोगों को पता चलेगा तभी उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करेंगे। लाइकवाइज दे कैन पार्टिसिपेट इन ग्राम सभा मीटिंग्स टू वॉइस कंसर्न्स, तो अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने के लिए वो ग्राम सभा की मीटिंग भी अटेंड कर सकते हैं, और वहां पे एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स एंड टू रेज देयर वॉइस दैट शुड बी हर्ड। So that is all about the today's chapter. See you soon.
in the next class with the extra questions of this chapter. Till then, take care. Bye-bye.